जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को जैन धर्म का टॉपिक लेकर आया हूं, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास में पार्ट 7 आप लोगों के बीच में लाया हूं। चलिए देखते हैं जैन धर्म। ये जैन धर्म जो उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा UPSSC पेट की होने वाली है, उसी में ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कंटेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देखा जाए तो जैन धर्म का अगर हम संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे, अर्थात जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो हमारे थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अर्थात जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो पहले तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और ऋषभदेव ही जो है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। जैन धर्म में अब तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे कौन हैं? तो 24वें तीर्थंकर कहा जाए, चाहे अंतिम तीर्थंकर कहा जाए, तो ये हमारे महावीर स्वामी हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और चाहे कहा जाए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। चलिए देखते हैं अगला। और इन्हीं को जो है महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर पेपर में आ रहा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। और जबकि आ जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अर्थात प्रथम संस्थापक, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। और अगर आ जाए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो आप लोग जान जाइए अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। और अगर आ जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके हैं कौन? पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ हैं। यह पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। जैन जो है धर्म में अगर जैन तीर्थंकर की बात करें तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिस्टोनेमी, कौन कौन? दो लोग थे जैन जो तीर्थंकर थे। वो एक थे कौन? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और एक लोग थे अरिस्टोनेमी। क्या नाम है इनका? अरिस्टोनेमी। तो अरिस्टोनेमी और ऋषभदेव जो है, इनका जिक्र, इनका उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, दो लोग की हम बात बता रहे हैं। एक है ऋषभदेव और एक हैं आपके अरिस्टोनेमी। तो अरिस्टोनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख अर्थात इनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। तो पेपर में आता है कि किस वेद में ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का उल्लेख मिलता है। तो अगर पेपर में आ रहा है कि ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप लोग जरूर टिक लगाइएगा। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं इनके बारे में, और गहन अध्ययन, डीपली अध्ययन करते हैं, डीप। और यही डीप अध्ययन जब करेंगे, हम गहन अध्ययन करेंगे, तभी पेपर में हम जो है पेपर को नस्ते नाबूद कर पाएंगे, पेपर के खोपड़ी में छेद कर पाएंगे। पेपर में हम जो है नस्ते नाबूद फालूदा बना देंगे पेपर का। कब? जब हम डीप अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और इनका जन्म स्थान था वैशाली के पास कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जन्म स्थान था कुंडग्राम के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम अगर हम देखें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था।
और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। कौन? इनके पिताजी, जिनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से क्या थे? संबंधित थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी माता जी का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था क्या? त्रिशला। महावीर स्वामी जी के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ये लिच्छवी के नरेश अर्थात लिच्छवी के राजा, नरेश मतलब राजा, तो लिच्छवी के नरेश जो है चेतक की ये बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की ये बहन थी। कौन? महावीर स्वामी जी की माता। तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी? बहन थी। चलिए महावीर स्वामी जी के हम अब पत्नी के बारे में बात कर ले। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और जबकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि बौद्ध धर्म में जो थे हमारे महात्मा बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा एक यहाँ पर एक टेक्निक है, उस टेक्निक से हम जान सकते हैं कि यशोधरा जो महात्मा बुद्ध का जो छोटा नाम है, तो उनकी पत्नी का बड़ा नाम है महात्मा बुद्ध, तो उनका नाम है यशोधरा। 4 लेटर में आ रहा है वहाँ यशोधरा। और यहाँ इनकी पत्नी महावीर स्वामी जो बड़े में अक्षर में आता है, तो इनकी पत्नी का नाम है क्या? छोटे अक्षर में यशोदा। याद रखिएगा, ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए इनकी पुत्री का नाम है, तो वहाँ महात्मा बुद्ध जी का पुत्र था जिनका नाम था राहुल। और यहाँ अगर हम जिक्र करते हैं तो इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। तो वहाँ उनका लड़का हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया था क्या? राहुल रखा गया था। और यहाँ की पुत्री है तो इनका नाम क्या रखा गया? प्रियदर्शनी। तो महावीर स्वामी जी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। चलिए अब इनके ऊपर बात करते हैं, हम संन्यास के ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने संन्यास धारण किया था 30 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। कै अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो संन्यास धारण जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, अर्थात घर को छोड़ दिया था इन्होंने। और ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष लग गए थे इनको गहन तपस्या करने में, गहन अध्ययन करने में। इनको गहन तपस्या, कठोर तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान का नाम है जाम्भिक ग्राम के समीप इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, पेपर में आता है कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? तो महावीर स्वामी जी का ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम के समीप हुआ था। और आता किस नदी के किनारे हुआ था? महावीर स्वामी जी का जो है ज्ञान को प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था इनको ज्ञान? तो वो नदी था जो है ऋजपालिका नदी के तट पर। ऋजपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजपालिका नदी के तट पर हुआ था। चलिए हम वृक्ष की बात करें, किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो वहाँ हम पढ़ा चुके हैं पीपल के हुआ था। यहाँ हम देख लें तो यहाँ वृक्ष था साल वृक्ष था साल। तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनको जैन संघ बनाया इन्होंने। तो जैन संघ जो है इन्होंने पावापुरी में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में जो है ये जैन संघ की स्थापना किया था। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था इनको, तभी इन्होंने जैन संघ की स्थापना किया। और वो जैन संघ की स्थापना कहाँ पर किया, किस स्थान पर किया? तो वो पावापुरी में स्थापना जो है जैन धर्म को किया था इन्होंने, अर्थात जैन संघ का किया था। चलिए हम इनके शिष्य के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी जी के शिष्य जो थे वो कुछ शिष्यों के नाम हमने यहाँ लिख रखा है, जो आप लोग देख लें। और ये पेपर में आता रहता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग अलर्ट रहिएगा। तो इनके शिष्य का नाम था आनंद, सूर्यदेव, महाशयग और कामदेव आदि। तो सूर्यदेव, आनंद, महाशयग और कामदेव इनके शिष्य हुए हैं। ठीक है। आइए इनकी मृत्यु की बात करें हम तो महावीर स्वामी जी की जो है मृत्यु मात्र ये 72 वर्ष तक जीवित रहे। जबकि धर्म पढ़ाया था हमने कि जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे वो 80 वर्ष जीवित रहे थे। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है संस्थापक माने जाते हैं, तो ये 72 वर्ष जीवित रहे।
और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। किनकी? महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था और ये मात्र 72 वर्ष जीवित रहे थे, मात्र 72 वर्ष जीवित रहे थे। और जहाँ ख़त्म हुए थे अर्थात जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी उस स्थान का क्या नाम है? पावापुरी, जहाँ पर इन्होंने जो है जैन संघ की स्थापना किया था वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो पावापुरी इस समय नालंदा अर्थात बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में, नालंदा पड़ता है, नालंदा बिहार में पड़ता है। तो पावापुरी में इनको जो है क्या नाम, उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और इनका उद्देश्य क्या था इस धर्म को जो है आगे बढ़ाने, अर्थात धर्म क्या क्या उद्देश्य था इनके? तो इनके जैन धर्म का यही उद्देश्य था कि धर्म ग्रंथों का संकलन करना एवं लिपिबद्ध करना। तो इनका यही उद्देश्य था कि धर्म ग्रंथों के संकलन एवं लिपिबद्ध करना जो है महावीर स्वामी जी का क्या था? उद्देश्य था। और इनके 3 रत्न हुए हैं। एक है सम्यक ज्ञान, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनके 3 रत्न, महावीर स्वामी जी के 3 रत्न हुए हैं। एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 जो है 3 रत्न इनके हैं। तो आप लोग पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग अलर्ट रहिएगा। जो है महावीर स्वामी जी के 3 रत्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक विकल्प में चौथा रत्न और दिया जाता है। आप लोग कन्फ्यूज किया था और पूछा था इनमें से कौन नहीं है महावीर स्वामी जी के 3 रत्न। तो आप लोग जब याद रखिएगा तभी जान पाएंगे कि इसमें से 3 वो कौन है जो 3 रत्न नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, इनका है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न महावीर स्वामी जी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पंच जो है महाव्रत की बात करते हैं। इनका पंच महाव्रत इनका जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये जो है इनका 4 जो पार्श्वनाथ द्वारा जो है ये दिए गए थे। और 5वां जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था जो ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य। तो पंच जो है जो महाव्रत है वो अहिंसा पहला है, दूसरा सत्य है, तीसरा अपरिग्रह है और अस्तेय है और 5वां ब्रह्मचर्य है। तो ये 4 जो आपके हैं वो जो 4 आपके जो हैं ये पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे ये महापंच व्रत में। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य जो था ये महावीर स्वामी जी ने दिया था, अर्थात महावीर स्वामी जी ने ये पंच महाव्रत में जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। चलिए जैन धर्म की भाषा बात करें तो जैन धर्म की भाषा प्रकृत भाषा है। जैन धर्म कैसी भाषा? प्रकृत भाषा। तो जैन धर्म की भाषा प्रकृत भाषा है। और जैन धर्म के पंथ की बात करें तो ये 2 पंथों में क्या हो गए थे? विभक्त हो गए थे, टूट गए थे। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर कहते हैं जो श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर जो कहते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं अर्थात नग्न रहते हैं वो। तो जैन धर्म के 2 पंथों में टूट गए, एक श्वेतांबर में टूट गए और दिगंबर में टूट गए। तो श्वेतांबर जो कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर कहते हैं जो नग्न होते हैं अर्थात वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो संघ का प्रथम अध्यक्ष जो हुआ उसका नाम था सुर्धमान। क्या नाम था? सुर्धमान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय जैन जो संघ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म के जो है प्रथम अध्यक्ष हुए थे सुर्धमान। क्या नाम था? सुर्धमान। तो सुर्धमान जो था ये जो है महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का जो है प्रथम अध्यक्ष बना था। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग ये देखते हैं कितना अच्छा कंटेंट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जो है प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाता है वहाँ पर ये जरूर पूछा जाता है। आप लोग मन लगाकर लगन के साथ तन मन धन के साथ अर्थात जो आप जितना मेहनत कर सकते हैं आप अधिक से अधिक मेहनत करिए, तभी सफलता आपके कदमों में होगी। और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपके कदमों से कोसों दूर होगी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद जो स्नेह और प्यार देते हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उसको जो है शेयर किया करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे बैठने वाले हैं उनके तक हमारी बात ये आगे पहुँचे। तो बस आज के इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।